ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इसके पहले वाला जो वीडियो था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, तो न्यूमेरिकल #1, उसमें हमने न्यूमेरिक फार्मूले देखे थे, फार्मूले अच्छे से देखे थे, पूरे फार्मूले अच्छे से कवर किए थे, और साथ में आपने न्यूमेरिकल भी देखे थे। 5 न्यूमेरिकल हमने कवर किए थे। अब 4 न्यूमेरिकल हमने कवर किए थे, 4 न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। हाँ सर, 4 न्यूमेरिकल कवर किए थे। आज के इस वीडियो में हम 5th न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, 5th न्यूमेरिकल, और बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल है। और वो जो 4 न्यूमेरिकल जो हमने देखे थे वो किसके बेसिस पे थे कि मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और वो डिसाइड करेगी एनर्जी, रेडिएशन की, लाइट की एनर्जी। अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है, वर्क फंक्शन वाली एनर्जी से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। और बताया था एनर्जी का मतलब h न्यू आप लोगों को पता है, और इसका h न्यू नॉट, s से h कैंसल। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर 30 वोल्ट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। आज क्वेश्चन किसके ऊपर है? तो आज का जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेगा और मूव होगा तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स हम लोगों को निकालना है। और उसके लिए क्या दिया है? मटेरियल को वर्क फंक्शन दिया है, फाई नॉट दिया है। फाई नॉट कितना दिया है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2.3 इंटू 1.6 10 का पावर -19 जूल। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कितना होता है? 1.6 10 का पावर -19 जूल। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना होगा? 43 48 48, तो 16 2 जा 32, 32 और 4 36, पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद, तो 10 का पावर -19 जूल होगा। सर ये वर्क फंक्शन हो गया, जूल में निकल रहा है, कोई दिक्कत? हाँ, नो दिक्कत। फिर बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला तो न्यू नॉट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बोला तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रेडिएशन बोला, इंसिडेंट रेडिएशन बोला, इसका मतलब होता है न्यू। न्यू इसका सिंबल है, और इसकी वैल्यू दी है 3 × 10 का पावर 15 हर्ट्ज। अब अपने को क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है, लाइट की एनर्जी E, वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को 2 तरीके से यूज करता है। पहले अपने आप को निकालने के लिए, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, और बाकी बची वाली एनर्जी किस तरह? तो एज अ काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की तरह यूज करते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पूरे एनर्जी में से वर्क फंक्शन वाली एनर्जी माइनस करना पड़ेगा। तो आपको तो ये फार्मूला पता ही होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसकी? तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली है उसमें से जो उसने वर्क फंक्शन अपने आप को निकालने के लिए जो यूज की थी, वर्क फंक्शन में यूटिलाइज कर लिया। ओके डन। आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एनर्जी नहीं दी है। तो लाइट की एनर्जी निकालने के लिए कौन दी है? फ्रीक्वेंसी दी है। क्योंकि आपको पता है लाइट की एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? आपको पता है h न्यू, क्योंकि लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, वेवलेंथ दी होती, तो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते सीधा लैम्डा में। ऐसा नो? हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सर। और आज के बाद याद रखना, h की वैल्यू होती है 6.63 10 का पावर -34 जूल सेकंड होती है, जूल पर सेकंड, सॉरी जूल सेकंड होती है। ठीक है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड होती है, याद रखना। तो आपके पास एनर्जी बोला तो h न्यू लगाओगे, और फाई नॉट की वैल्यू तो दी है 3.68 10 का पावर कितना? -19 जूल। ओके। अब h बोला तो h कितना है बताओ? 6.63 10 का पावर कितना? -34, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी होगा? फ्रीक्वेंसी 3 × 10 का पावर 15, और -3.68 10 का पावर -19 जैसा था वैसा। तो सर आपने h की वैल्यू पुट किए, आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट किए, तो आज के बाद याद रखना 34 में से 15 गए तो -19 बचेगा, 10 का पावर -19। तो 34 में से 15 गए तो -19 बचेगा। इसका मतलब एनर्जी, इसका कैलकुलेशन, इसका होगा, इसका कैलकुलेशन होता है 19.89 होता है। देखो 3 3 9, 318 के 8 बच गए, एक 318 और 19, 0.2 के बाद 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन, और 34 में से 15 के तो 10 का पावर कितना बचेगा बताओ? -19, और -3.68 10 का पावर -19, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 19.89 -3.68, और दोनों में से कॉमन निकल गया 10 का पावर -19। ओके ओके। अब इनका सब्ट्रैक्शन कर दो, तो 9 में से 8 गए 1, 8 में से 6 गए 4, और 19 में से 3 गए, 19 में से 3 गए, 19 में से 3 गए, तो कितने बचेंगे? 16। तो पॉइंट कितने का? 2 के बाद, 10 का पावर -19 जूल। ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकली, ये काय में निकली? जूल में निकली। अब इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है।
तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसे डिवाइड करेंगे। तो जूल को मुझे कहाँ में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 16.41 10 का पावर -19 इसको डिवाइड करेंगे 1.6 10 का पावर -19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 का पावर -19 10 का पावर -19 कट गया, इसका पॉइंट एक के बाद में हट गया, ऊपर का भी पॉइंट एक के बाद में हट गया। ओके, अपन में 16 हो गया। अब 16 का टेबल तो आपको आता है, ठीक है। 10 का पावर -19 10 का पावर -19 कैंसर, ये 9 में से 8 गया था, 1 था, 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे। यहाँ मिस्टेक हो गई थी क्या, 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ओके, तो 21 बचेगा, 21। ओके, यहाँ पे भी कितना रहेगा, तो 16 1 का 16 होगा। हाँ सर, 2 को भाग जाता नहीं सर, 2 को भाग जाता नहीं, तो 0 लगाना पड़ेगा तब जाके 21 होगा, लेकिन पॉइंट लगेगा 21, ठीक है। तो 16 1 जा 16, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे 50, 16 48, मारो बोलिए 2 बचेंगे, ठीक है। तो खत्म, ये आपका आंसर होगा 10.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है काइनेटिक एनर्जी मैक्स का। ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कुछ भी। हाँ, तो अभी अपन 6 क्वेश्चन चालू करेंगे। तो 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो कि मेटल का, एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन दिया है। वर्क फंक्शन का मतलब समझता है ना, इतने एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इतने एनर्जी पे जस्ट फ्री होगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन आपके पास दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 10 का पावर -19 जूल, ये तो आप लोगों को पता है, होता है। 16 का टेबल आप लोगों को आता है, 16 दूनी 32, बचेंगे 3, 16 64, 64 और 3 67, 67, 16 2 जा 32, 32 के 2 बचेंगे 3, 16 4 जा 64, 64 और 367। पॉइंट कितने के बाद आएगा, तो 2 के बाद आएगा, और 10 का पावर -19 जूल जैसा का वैसा रहेगा। ये हो गया आपका वर्क फंक्शन, ठीक है। अब बोल रहा है कि उस मेटल के ऊपर आप रेडिएशन डाल रहे हो जिसकी वेवलेंथ, जब भी फ्रीक्वेंसी दिया था अभी वेवलेंथ दी है, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेवलेंथ जो रहेगी, इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ रहेगी वो रहेगा लैम्बडा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहेगी लैम्बडा नॉट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। और एक इसमें होता है वर्क फंक्शन में होता है h न्यू नॉट और h c बाय लैम्बडा नॉट, और एनर्जी में क्या होती है h न्यू और h c बाय लैम्बडा, याद रखना। ये लाइट की एनर्जी जब लाइट डालते हैं, अरे वर्क फंक्शन, ठीक है। ओके, तो देखो लैम्बडा आपके पास दिया है 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 2000 जैसा का वैसा, और आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब -10 मीटर, -10 से 3 गए, कितना बचेगा 2 × 10 का पावर -7 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है। अब ये कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला तो आपको पता है। नाउ काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी मैक्स यानी पूरे एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस करना पड़ेगा। पूरे एनर्जी में से किसको माइनस करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन को माइनस करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है तो जो लाइट की एनर्जी आ रही है उसमें से वर्क फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब बताओ एनर्जी निकालने के लिए वेवलेंथ दी है, जब भी फ्रीक्वेंसी दी थी, तो एनर्जी का फार्मूला h न्यू, और न्यू का फार्मूला c बाय लैम्बडा, याद है। और माइनस पाई नॉट कितना दिया बताओ, 6.72 10 का पावर -19। अब h की वैल्यू तो आपको पता है 6.63 होती है, 10 का पावर -34 होता है, और लाइट की स्पीड 3 इंटू बोलो 10 का पावर 8, और लैम्बडा कितना दिया है 2 × 10 का पावर -7, और माइनस 6 पॉइंट कितना था 72 10 का पावर -19। ओके, तो एक बात बता, 34 में से 7 गए, 27 बचेंगे, नहीं बचेंगे। और इसका मल्टीप्लिकेशन जब भी बताया था 19.89 था 3 3 9 318 बचा 1 318 और 19, और ये 27 में से 8 गए 19 होगा गारंटी के साथ में होगा ना, -6.72 10 का पावर -19, इसको इससे मार देंगे, 10 का पावर -19 कॉमन निकाल देंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स यानी कितना होगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 बचा 1 पे 18, 2 9 जा 18 बेचो 8 बेपंचे था, कैसे हुआ समझा क्या, 2 9 जा 18 पॉइंट है तो पॉइंट, फिर एक बचेगा 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 बचा 1 पे 0 10, और 2 5 जा 10, और 10 का पावर -19 कॉमन निकालते तो बचेगा कौन 6.72, और 10 का पावर कितना -19। और एक बात, यहाँ पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट हो गया, लास्ट का डिजिट कुछ 0 है, तो 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया 2,
9 में से 7 गए 2 और 9 में से 6 गए 3। पॉइंट कितने के बाद? 3 के बाद, बराबर है। और 10 का पावर माइनस 19 ये निकल गए। लेकिन ये काय में है अभी जूल में, इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नहीं क्या? इसको काय में कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कैसे डिवाइड करोगे? 1.6 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 19 से 19 मर गया, इसका पॉइंट हट गया, ऊपर का पॉइंट हट गया, ये 32.25 होगा और नीचे में 16 होगा। इसका आंसर 2015 आना चाहिए, देखते आते हैं। ठीक है, 16 टू जा 32, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 को भागा तो 0, 16 का 16, 25 में से 16 गए कितने बचे? 15 में 6 गए कितने बचे? 25 में से 16 गए 9, 90, 16 पंचे 80, मारो 2.050। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये थे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और बहुत दोनों क्वेश्चन इजी थे, इसके पहले वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी दी थी, इस बार वेवलेंथ दी थी। ठीक है, लिखो सर कैसी है ये मजबूरी। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? ये प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। आपके पास इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है। आपके पास क्या दी है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है। कितनी दी है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स इस बार दिया, निकाला नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो तो कितना? 2 × 1.6 10 का पावर माइनस 19 जूल दिया है, दिया है। तो 16 कितना होगा बताओ? 32 पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद माइनस 19 जूल। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने को। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। कौन सा पोटेंशियल निकालना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो तो Vs आप लोगों को निकालना है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए किसका फार्मूला यूज करोगे? काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फार्मूला यूज करोगे। आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स के आप लोगों को फार्मूले पता है कि भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देता है, जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। मैंने ये आप लोगों को बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, जिसमें क्या होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर वो भी फार्मूला आप लोगों को पता है, एनर्जी में से फाइव नॉट माइनस, ये भी फार्मूला काइनेटिक एनर्जी, हाँ कि ना? तो जो दिया रहेगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फार्मूला यूज करेंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी मैक्स यानी क्या होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देता है, जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स को कैसे डिवाइड करोगे? ई से डिवाइड करोगे, बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितने दिए बताओ? काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितने दिए बताओ? काइनेटिक एनर्जी मैक्स 3.2 10 का पावर माइनस 19 जूल दिए। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी दी? इलेक्ट्रॉन दिया कितना? इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है? 1.6 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 10 का पावर माइनस 19 10 का पावर माइनस 19 कैंसिल। इसका पॉइंट 1 के बाद में देगा, इसका भी पॉइंट 1 के बाद में देगा, तो 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 वोल्ट का रहेगा वोल्टेज। कितने वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा? 2 वोल्ट का। अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। 2 वोल्ट से ज्यादा का वोल्ट हमको देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ओके डन? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट का रहेगा। अब आगे क्या बोल रहा है? वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो बोल रहा है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी थ्रेशोल्ड क्या निकालना है बताओ आप लोगों को? वेवलेंथ निकालना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला तो कौन? लैम्बडा नॉट आप लोगों को निकालना है। और लैम्बडा नॉट निकालने के लिए कौन दिया आपके पास? वर्क फंक्शन दिया। वर्क फंक्शन बोले तो फाई नॉट आपके पास दिया, फाई नॉट आपके पास दिया, फाई नॉट आपके पास दिया। तो फाई नॉट कितना दिया? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करोगे। और वर्क फंक्शन का मतलब आपको पता है h न्यू नॉट। h क्या होता है? न्यू नॉट। और न्यू नॉट का मतलब क्या होगा? c बाय लैम्बडा नॉट। यस आर नो? अरे आर नॉट, सबको समझ में आना भैया। वर्क फंक्शन क्या होता है? h इंटू न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, बराबर है। और ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? 1.6 10 का पावर माइनस 19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब बात समझ ली? बराबर है। ओके, इधर भी वर्क फंक्शन, इधर भी, तो ये कट जाता है, ये भी जूल में रहता है। तो बता h इक्वल टू इसको क्या लिखोगे? c बाय लैम्बडा नॉट। वेवलेंथ आपको निकाल, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। 16 दूनी 32, 64 64 दूनी 67, पॉइंट 2 के बाद, और ये माइनस 19। मुझे लैम्बडा नॉट निकालना है।
तो h की वैल्यू कितनी होती है बताओ 6.67 10 का पावर माइनस 34 लाइट की स्पीड 3 10 का पावर 8 अपॉन में लैम्बडा नॉट और इक्वल टू 6.72 10 का पावर माइनस 19। और आप लोगों को पता है इसमें से इसको मारते हैं, इसमें से इसको मार देते तो कितना बच जाता है, बोलो 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 26 बचेगा। 34 में से 8 के 26 बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये इंटरवल का में आ जाएगी 6.63 10 का पावर माइनस 26 अपॉन में 6.7 10 का पावर माइनस 19 और ये लैम्बडा नॉट चला जाएगा। तो 26 में से 19 गए कितने बचेंगे -7 बराबर है। इसके पॉइंट 3 के बाद मैटेंगे, ऊपर वाले के पॉइंट 3 के बाद मैटेंगे तो 663 होगा और 672 होगा 10 का पावर -7 इक्वल टू लैम्बडा नॉट। इसको लॉग से बनाओ या बिना लॉग से इसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो लॉग से बनाओगे तो क्या देखोगे लॉग 66663 देखोगे और लॉग 672 देखोगे। देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। 67 की 3 में देखो लॉग टेबल में, यहाँ पे बिना लॉग से बनाओ, बिना लॉग से भी आप लोग बना सकते हो इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो लॉग से बनाओ कि बिना लॉग से बनाओ, लॉग बताओ बताओ 66 के 3 में देखो, 66 के 3 में देखो क्या आता है 66 के 3 में। फास्ट करो फास्ट करो फास्ट करो फास्ट करो, ठीक है। तो इसको लॉग से बनाओगे ना आप लोग तो आपका आंसर आएगा, देखो इसका आंसर आएगा 2960 आएगा, 0.296 आएगा 0.296 और 10 का पावर 0 आएगा और 10 का पावर -1 आएगा जहाँ -1 और ये -7 इसको लॉग से बनाना आप लोगों को आ जाएगा। अरे बाबा सॉरी -1 नहीं 10 का पावर 0 आएगा इसका आंसर लॉग से बनाओगे, मतलब 0.296 आएगा 0.296 आएगा लॉग से जब बनाओगे और डिवाइड भी करोगे तो 0.296 आएगा गारंटी के साथ में। तो 10 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो आप लॉग से बनाना आपका आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 0.296। अब बता लैम्बडा नॉट की वैल्यू कितनी निकल गई इसको बनाना आप लोग, ठीक है। लैम्बडा नॉट की वैल्यू कितनी निकल गई 0.296। देखो ये -10 होना चाहिए, इसके पॉइंट 3 के बाद में हटाना पड़ेगा। कितने का हटाना पड़ेगा 3 के बाद में। ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, छोटे से इसको डिवाइड करोगे तो पावर में आएगा बराबर। तो 10 करने के लिए 3 के बाद में हटाना पड़ेगा, लेकिन सॉरी आपका 2 पॉइंट आएगा, सॉरी 0.296 ये बराबर है क्या, गलती तो होगी नहीं। 1926 बराबर है, 34 में से 8 के 26 ये भी बराबर है। इसको इससे डिवाइड किया तो इसका पॉइंट आपको 10 चाहिए तो 2960 आना चाहिए, 2960 आना चाहिए। तो 34 में से 8 के 26 बराबर है, 8 और 6 14 बराबर है और 26 में से 19 गए कितना बचेगा -7 और इंटू वाली चीज डिवाइड में आएगी और इसको डिवाइड करूंगा तो 0.296 आएगा 0.296, ठीक है 0.296। इसको 4 के अंदर पॉइंट जाना चाहिए। हाँ ये हमारे यहाँ मिस्टेक तो गलती कहाँ हो रही है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुई। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करना भूल गए थे अपन 18.89 याद है आपको 19.89 आता है इसका मल्टीप्लिकेशन। ये हमारी गलती हो गई थी 3 3 9 300 का 18 बचा 300 का 19, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कितना रहेगा बताओ बेटा 19.89 बराबर है और डिवाइडेड बाय ये कितना था 6.72 था 6.72। तो इसको लॉग से सॉल्व करोगे आप लोग, इसको लॉग से सॉल्व करोगे तो कितना बचा था 2.960 आएगा 2.960 गारंटी के साथ में 2.960 आएगा और 2.960 और 10 का पावर 0 आएगा। इसको लॉग से सॉल्व करोगे आप लोग तो 2.960 आएगा, ठीक है। और 10 का पावर -7 जैसा था वैसा रहेगा। अब इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो इसके पॉइंट 3 के बाद में हटाओगे तो 2960 होगा और 10 का पावर -10 मीटर होगा और 2960 आर्मस्ट्रॉन्ग ये आपका आंसर रहेगा। इसको लॉग से सॉल्व करो या बिना लॉग से सॉल्व करो, आप ऐसे भी डिवाइड करोगे तो बन जाएगा गारंटी के साथ में, गारंटी के साथ में, ठीक है। ये गारंटी के साथ में आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए लिखो इसको, चलो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो अच्छे से। इस बार क्या बोल रहा है आपको, इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइट की वेवलेंथ दी है, लाइट की क्या दी है वेवलेंथ दी है। लाइट की वेवलेंथ कितनी दी है 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग, लाइट की वेवलेंथ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग के -10 और 3 -7 मीटर, ये तो सबको पता है ना।
ये तो सबको पता भी है, ठीक है। और बोल रहा है कि फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, ये जो लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतनी है मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगी, जिसका वर्क फंक्शन दिया है I नॉट 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.3 इंटू 1.6 माइनस 19 जूल, तो आप लोगों को पता चले। तो इसका आंसर आपको पता है कितना आता है, 16 16 32 और 36 और 2 के बाद 10 का पावर माइनस 19 जूल, ये भी क्लियर है। तो आपको निकालना क्या है, जब उस मेटल सरफेस के ऊपर ये लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, Vmax क्या होगी निकालना। क्या निकालना है आप लोगों को, Vmax वेलोसिटी निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। बोले तो आपको Vmax निकालना है, ठीक है। और Vmax निकालना है तो Vmax किसके होता है, किसमें होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स में होता है। तो नाउ आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी में से फाइनल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv/max होगा, यस 1/2 mv/max। वेलोसिटी निकालना है ना इस बार, तो एनर्जी यानी क्या होता है, hc/λ, जिस बार लैम्बडा दिया अपने पास, और फाइनल की वैल्यू दी है, कितनी दी है बेटा, कितनी दी है 3.68 10 का पावर माइनस 19, ये भी क्लियर हो गया। एच डी आपके पास कितना होता है 6.63 10 का पावर माइनस 19, सॉरी माइनस कितना 34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8, तो लैम्बडा कितना दिया होगा, लैम्बडा 3 इंटू बोलो 10 का पावर माइनस 7 और माइनस 3.68 10 का पावर माइनस 19, जैसा का वैसा। देखो एच की वैल्यू पुट किया, सी की वैल्यू पुट किया, लैम्बडा से 3 से 3 कट गया, और इसका पूरा माइनस 34 8 और माइनस 7 है। तो क्या देखो 34 में से 8 गए तो 26 और माइनस 26 में से माइनस 7 गए माइनस 19 बचता है। तो आपका आंसर 6.63 10 का पावर माइनस 19 बचेगा, और ये 3.68 10 का पावर माइनस 19 बचेगा। दोनों में से 10 का पावर माइनस 19 कॉमन निकालना, तो क्या हो जाएगा, Vmax आपका निकल जाएगा v स्क्वायर 1/2, ये 1/2 mv/max, 1/2 mv/max कितना निकला देखो, और 6.63 में से कितना माइनस करोगे, 3.68 माइनस करोगे, माइनस 19 कॉमन निकल जाएगा। अब बताओ आपको निकालना क्या, Vmax निकालना है, तो v/max क्या होगा बताओ, ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो डिवाइड वाला 2 इंटू में जाएगा, इसका सब्सट्रैक्शन कर लो। तो देखो 13 में से 8 गए, तो 13 में से 8 गए तो कितने बचे, 5 बचेंगे ना, और 6 में से 7 गए 9, और 6 में से 4 गए 2, 2.95 माइनस 19, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, ये तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, इसको अप्रोक्सीमेट आप 3 मान सकते हो, 2.95 को अप्रोक्सीमेट आप 3 मान सकते हो, इसको आप 2 × 3 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, और माइनस 19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 का पावर माइनस 31 होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 का पावर माइनस 31 होता है। तो मास ऑफ 31 से 19 गए तो कितने बचेंगे, माइनस 12 बचेंगे। 31 में से 19 गए तो कितना बचेगा, 12, तो माइनस 12 बचेगा, नीचे बचेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर 2 3 6, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 9 लिख सकता हूँ, अरे अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। अब बताओ मुझे आप लोग, इसको माइनस 12 ऊपर का तो प्लस 12, कोई दिक्कत। अब बताओ v/max मेरे को निकालना था, तो Vmax क्या होगा, रूट में ही आएगा पूरा, स्क्वायर रूट तो रूट में जाएगा, बराबर है, अरे बराबर है। अब बताओ ये 10 का ये कितना होगा, 3 कितना होगा, 3 दूनी 7 3 3 9 2/3 होगा, 2/3 होगा, और ये माइनस 12 बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, ये होगा। और रूट 2 की वैल्यू आपको पता है 1.732 1.414, और रूट 3 की वैल्यू 1.732 पता है क्या, अरे रूट 3 की वैल्यू 1.732 और रूट 2 की वैल्यू 1.414, और 10 का पावर कितना होगा 6, इसके पॉइंट 3 के बाद में, इसके पॉइंट 3 के बाद में, ये 1.414 इंटू 6, इसको इससे डिवाइड कर दो, 17 को 14 से भाग जाता नहीं, तो इसको लॉग से बनाना है, बिना लॉग से बनाओ, तो इसका आंसर 17 इधर लिखता हूँ, 17 3 32 डिवाइड करोगे 14 0 पॉइंट करोगे तो 17 का टेबल बोलना, तो 17 का टेबल कितने बार बोलोगे, तो 8 बार बोलोगे तो आ जाएगा। देखो 8 दूनी 16
8 3 24, 24 और 1 25, बचेंगे 2। 8 से 56, 56 और 2, 56 और 2, 56 और 2, 56 और 2, 56 और 2 58, बचेंगे कितने 5। 8 आएगा 8 + 13, देखो काम भारी हो गए। ठीक है, 10 में से 6 के कितने बचेंगे 4, 14 में से 6 के कितने बचेंगे 8, और 11 में से 9 गए तो 2, और 4 में से 4 का 0 0। अब पॉइंट है तो बताओ इसको इससे भाग जाता है क्या? पॉइंट है तो 0 आएगा, लेकिन ये छोटा है, छोटा है कि नहीं है? नहीं है ना, तो अब बताओ कितना होगा? देखो भाग जा रहा है, देखो चेक करो चेक करो चेक करो। ये 17 32 है, ये 28 40 की गड़बड़ हुई क्या? चेक करो। 10 में 6 के 4 कैरी 1, 14 में 6 के 8 कैरी 1, 11 में से 9 गए तो 2, अब बराबर है, कैरी 1 14 में 14 के 0 बराबर है। और बताओ डेसिमल पॉइंट तो 0 आएगा, तो एक काम करेगा, एक कितना काम करेगा? एक काम करेगा बोला, तो देखो कितना होगा 17, कितना होगा 32, कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गए 2 0, 8 में से 7 गए 1, 2 में से 1, पॉइंट तो 0 आएगा। ठीक है, ओके। अब बताओ 17 का टेबल बोलोगे तो कितने बार काम करेगा? जहां तक 5 बार काम करेगा कि चेक करो। 5 7 35, 5 आएगा 5 5 और 3 8 काम करेगा, तो 0.815 समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली, या 0.81 भी लिखोगे चलेगा। इसका आंसर आएगा 0.81 10 का पावर 6। इसको 8.1 कर सकते हो, तो 8.1 करोगे तो इसका आपका आंसर जो वेलोसिटी आएगी इधर लिख रहा होगा, तो जो स्पीड जो होगी इलेक्ट्रॉन की 8.1 Vmax 8.1, जो बढ़ाया है इसको बढ़ाया तो कितना होगा? 10 का पावर कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। ये आपकी Vmax होगी गारंटी के साथ में। 8.1 10 का पावर अप्रोक्सीमेटली क्या 8.1 10 का पावर कितना 5 6 था, इसको बढ़ाओगे तो छोटा होता है पावर, 10 का पावर 6 था तो 10 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार ऊपर और भी मार दो, एक बार ऊपर और भी मार दो, मार देता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, इसको एक बार ऊपर पर देखो, वेवलेंथ दी है आपके पास, वर्क फंक्शन दिया था, वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था, जूल में कन्वर्ट किया, ये आपका वर्क फंक्शन हो गया। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी मैक्स में होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फार्मूला आपको पता है, पूरी एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वर्क फंक्शन दिया ना इस बार, तो एनर्जी के लिए लैम्बडा दिया hc/लैम्बडा, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू, इसको पुट कर दे, h की वैल्यू, c की वैल्यू 3 से 3 कट गया, इसका पूरा कैलकुलेशन इतना आया। फिर इन दोनों में से कॉमन निकाला, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या इतना, दोनों का सब्ट्रैक्शन इतना होगा, और ये जो डिवाइड वाला 2 था इनटू में चला गया, इनटू वाला मास था डिवाइड में चला गया, इसको अप्रोक्सीमेटली 3 माना, अब मास के लिए 9.1 को मैंने 9 माना, फिर 2 3 6 दोनों ये मर गया तो 12 बचेगा, 10 का पावर -12 बचा था, ये ऊपर गया तो 12 बच गया, हो गया 10 का पावर 12। तो 6 और 9 के आते, 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 6 3 3 9, तो ये √2 है, और √2 की वैल्यू 1.414 होती है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है। इसके पॉइंट 3 के बाद में हटे, तो ऊपर के भी पॉइंट 3 के बाद में हटे, इसको इससे डिवाइड किया तो 0.81 समथिंग आया था, तो 0.81 10 का पावर 6 कर दिया, इसको 8.1 किया तो ये 10 का पावर 6 में से 1 कम हो जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 8.1 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहा है? वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। इस बार आप लोगों को पास क्या दिए? वेवलेंथ दी और इंटेंसिटी दी है। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो आप लोग, क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ दी है कितनी? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को आप करोगे मीटर में, आर्मस्ट्रॉन्ग यानी -10 में से 3 चले गए तो माइनस कितना होगा? 7 मीटर। कोई दिक्कत? और बाद में क्या दिया? इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अरे इंटेंसिटी का मतलब क्या? ध्यान दे बाबा, ध्यान दे, इंटेंसिटी दी है 0.1 वैट। ठीक है, तो आपको पता है इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन। अरे इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्या होते हैं? फोटोन। यस और नो? और फोटोन की क्या होती है? एनर्जी। तो यान ई याद रखना, ये फार्मूला है इंटेंसिटी का। ठीक है, तो बता इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एन नंबर ऑफ फोटोन, और फोटोन की क्या होगी? एनर्जी। अरे समझ में आ रहा है क्या? नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड क्या? पर सेकंड अपन में टाइम, ये भी होता है टाइम मतलब। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड मतलब देखो, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, इंटेंसिटी का नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर क्या बोलो? पर क्या? सेकंड। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड होता है, इसलिए तो वैट यूनिट किसका होता है? एनर्जी। फोटोन यानी एनर्जी, फोटोन क्या होगा? एनर्जी। नंबर ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकंड टाइम। ओके, तो टाइम 1 सेकंड रहेगा वो। ठीक है,
हाँ छोड़ो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिए सुनो अच्छे से। आपके पास इंटेंसिटी दी है, इंटेंसिटी आपके पास दी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0.1 वाट, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज चेंज इन एनर्जी, लाइट एनर्जी, आपको लाइट एनर्जी निकालना है, एनर्जी ऑफ लाइट, ध्यान दो अच्छे से। तो लाइट की एनर्जी आपको पता है, लाइट की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, लाइट की एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा दिया आपके पास। एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 10 का पावर माइनस कितना 34, लाइट की स्पीड 3 × 10 का पावर 8 अपॉन में लैम्डा कितना दिया मतलब 4 × 10 का पावर -7। ये सब काट पीट के आपको पता है 34 8 और 7 रहेगा, काट पीट के 19 बचता है, -19, ठीक है। तो बचेगा कितना, और इसका मल्टीप्लिकेशन 19.89 होता है बराबर, अपॉन में 4 और इसका -19 होगा। अरे 10 का पावर -19 होगा कि नहीं होगा, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 16, बचेंगे 3 का 38, 4 9 36, बचेंगे 2 19, 4 7 28, बचेंगे 1 10, 4 2 8, 4 5 इसका -19 क्या रहेगा, जूल रहेगा, क्या रहेगा जूल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, 4.9725 10 का पावर -19 जूल, ठीक है। ये एनर्जी आप लोगों की निकल गई, अब क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है व्हाट नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, कितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे। तो आपका होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, n नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, n नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड, याद है, इमिटेड पर सेकंड, ओके पूरा इमिटेड फोटोन। ये कितनी दी है, 0.1 दी है बराबर है, नंबर ऑफ फोटोन, अपने फोटोन एनर्जी का तो एनर्जी होती है, एनर्जी इमिटेड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड पर सेकंड को लेने की जरूरत नहीं, एनर्जी आएगा। तो n मेरे को निकालना है, तो 0.1 अपॉन में एनर्जी आएगी, यस आर नो। तो बताओ 0.1 जैसा का बस अपना 10 का पावर -1 जैसा का, तो एनर्जी की वैल्यू 4.9725, 4.97 कितना 25, 10 का पावर -19 से एक मर गया -18, ठीक है। ये ऊपर बचेगा कुछ नहीं, 1 बचेगा, और ये 4.9725 इसको 5 कंसीडर कर सकते हो, 4.97 तो 5 कंसीडर कर सकते हो, और ये -18 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, +18 हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.2 होगा, और 10 का पावर 18 होगा, इसको बड़ा कर दिया, ये छोटा हो जाएगा 17, अरे 17 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 × 10 का पावर 17 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इतने फोटोन उस लाइट में रहेंगे, उस लाइट में कितने फोटोन रहेंगे, 2 × 10 का पावर 17 फोटोन, 2 के ऊपर 17 जीरो, इतने सारे फोटोन। ये जो लाइट की इंटेंसिटी है 0.1 वाट, और जो लाइट की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, उस लाइट में इतने फोटोन रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में तो आ ही जाएगा। लेकिन लाइट की वेवलेंथ दी है, इंटेंसिटी दी है, एनर्जी निकालना है, एच सी बाय लैम्डा, एच की वैल्यू पुट किया, सी की वैल्यू पुट किया, लैम्डा की वैल्यू पुट किया, इसका कैलकुलेशन किया, इतना आया, और आपके पास इंटेंसिटी दिया। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड, और फोटोन बोलो तो फोटोन की एनर्जी भी होती है। तो यंग मेरे को निकालना, डिवाइड में आ गया 0.1 का मतलब 10 का पावर -1, एनर्जी केवल पुट किया, एक मर गया, -18 ऊपर बच गया 1, इसको मैंने लिख दिया 5, ये ऊपर कूद गया 18, 5 को 1 से डिवाइड किया 0.2, इसको 2 कर दिया, बड़ा करूंगा तो छोटा होगा, 18 में चेक किया तो 17 बचेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम धांसू तरीके से, ठीक है।